अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो हमारी आज की जो रेसिपी है बहुत ही स्पेशल और टेस्टी होने वाली है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं चने की दाल और गोश्त। और गोश्त जो है ये है बीफ का, तो बहुत ही टेस्टी सा होगी और इजी सी रेसिपी होगी। और सबसे मेन बात यह है कि हम इसे प्रेशर कुकर में नहीं बनाएंगे, इसे हम देगची में ही बनाएंगे, तो बहुत जल्दी भी बन जाएगा और बहुत टेस्टी भी बन जाएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने पहले जो है मैंने गोश्त चढ़ा दिया था उबलने के लिए, तो आधा तो उबल चुका है, 50% गोश्त गल गया था। तो चने की दाल जो है मैंने 1 कप भिगो के रखी हुई थी, तो मैंने उसमें वो ऐड कर दिया है। तो अब चने की दाल भी अच्छे से गल गई है, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने गलाई कि दाना ही उसमें टूट जाए, और गोश्त जो है वो भी गल गया है। तो मैंने उन दोनों को निकाल लिया इकट्ठे। और यहाँ पे जो है हम अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं वो कूट के रख लेंगे। टमाटर हैं वो मैंने रखे हुए हैं काट के। तो मौसम जो है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, बारिश तो हुई थी लेकिन बादल हैं अभी, और हवा भी अच्छी चल रही थी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लेंगे, इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसे फ्राई करने के बाद जो है इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो जैसे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें जो हमने पीस के रखी थी ना, तो हम वो डाल देंगे। तो ये तीनों चीज़ें डालने के बाद जो है इनको हम थोड़ी देर तक अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, ताकि मसाला जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले बाकी। तो इसमें हमने सबसे पहले डाली है सुर्ख मिर्च का पाउडर, डाला है मैंने 1 चम्मच। तो कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। सूखा धनिया पाउडर इसमें मैंने ऐड किया है, और साथ ही जो है इसमें मैंने नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड की है, और साबुत गरम मसाला मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग ऐड किया है, ठीक है। मसाले को हम अच्छे से तरीके भून लेंगे पहले। अच्छा, इसमें जो थोड़ी सी यखनी बचती थी ना, तो वो मैंने निकाल के रख ली थी, उसको मैंने ज़ाया नहीं किया था। गोश्त गल गया था, चने की दाल भी गल गई थी, तो यखनी जो थी वो मैंने निकाल ली थी। तो मैंने अभी मसाले में वही थोड़ी सी यखनी ऐड की है, और इसमें मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इसे अच्छे से भूनने के बाद जो है ये देखें इसमें मसाला अब अच्छे से मैश हो गया है। देखें टमाटर भी इसमें अब नहीं है और प्याज भी साबुत नहीं है कुछ भी, तो इसका मतलब है कि मसाला अच्छे से भून गया है। तो अब जो है इसमें हम डाल देंगे दाल और गोश्त, दोनों बॉईल हुए हैं अच्छे से, तो इनको मज़ीद अभी इतना गलाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसमें पहले ही डाल दिया। और इसे हम अच्छे तरीके से अभी भून लेंगे। तो इसे जो है हमने इतनी देर भूनना है कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और गोश्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भून जाए। अच्छा, दाल को ना मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं गलाया था, क्योंकि अगर हम इसे भुनाई में अच्छी तरीके से भूनेंगे ना, तो इसका जो दाना है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, तो वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाया था। तो बस इसे हम अच्छे से भून लेंगे। उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि हमने शोरबा वगैरह नहीं रखना। उसके बाद हम इस पर गरम मसाला जो है वो ऐड कर देंगे, और इसे हम हल्की आंच पे थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे, ताकि ऑयल जो है वो इस पे ऊपर आ जाए अच्छे तरीके से। ये देखें, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसे उतार लेंगे। तो ये देखें हमारा खाना हो गया रेडी। आपको कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।